ज्योतिपुर नामक राज्य में सतराम नाम का एक गरीब लोहार रहता था जो बहुत ही होनहार था। उसकी बनाई गई तलवार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई राजा सतराम की बनाई हुई तलवार को जंग में ले जाता तो वो जरूर विजय प्राप्त करता। सीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम अपना और पिंकू का ध्यान रखना। पिंकू के बापू, घर में अब कुछ भी खाने का सामान नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं आज कुछ भी करके घर का राशन ले आऊंगा। लेकिन कैसे? इतने दिनों से तो आपको एक भी ग्राहक नहीं मिला है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं कोशिश के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। आप ये लोहारी का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? मैं इसी काम में माहिर हूँ, इसलिए यही काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ। जी वो तो है, लेकिन इस काम में आप इतनी मेहनत करते हैं, बदले में आपको मिलता ही क्या है? मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मुझे यकीन है एक ना एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सतराम ये कहकर अपने काम पर चला जाता है। सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया जिसकी तलवार बनाकर मैं पैसे कमा सकूं। अब मैं घर का राशन कैसे लेकर जाऊंगा? सतराम बाजार में बैठा यही सोच रहा था कि तभी उसका साथी गिरजू लोहार आता है और कहता है, अरे सतराम, तुम यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? नहीं गिरजू, इस समय ना मेरे पास कोई काम है और ना ही कोई ग्राहक। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो इतने होनहार लोहार हो, फिर भी तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है। यह तो बड़े शर्म की बात है। भाई, ये सब तो सब समय समय की बात है। हो सकता है कि अभी मेरा समय नहीं आया हो। हाँ, सही बात है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ बैठे हुए देखा तो तुमसे बात करने चला आया। वैसे मेरे पास तो बहुत काम है, इसलिए मैं चलता हूँ। गिरजू सतराम का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है, जबकि सतराम चुपचाप वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, सुनो भाई, यहाँ पर कोई सतराम नाम का लोहार रहता है। क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? जी, मैं ही हूँ सतराम। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? मैंने सुना है तुम तलवार बहुत अच्छी बनाते हो, और जो भी तुम्हारी बनाई हुई तलवार से मुकाबला करता है वो जरूर विजय प्राप्त करता है। जी, ये सच है कि मैं तलवार बनाता हूँ, लेकिन जीत और हार तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में होती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। खैर, जो भी है, तुम मुझे एक अच्छी सी तलवार बनाकर दे दो। ठीक है, लेकिन आप है कौन? मैं पड़ोसी राज्य का राजा शूरवीर हूँ। लेकिन मैं आपके लिए तलवार क्यों बनाऊं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। दरअसल कुछ दिनों से मेरे कुछ दुश्मन मेरे राज्य के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सबका जीना हराम कर दिया है, इसलिए मुझे उनसे मुकाबला करने के लिए तुम्हारी बनाई हुई तलवार चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं बना दूंगा। सतराम के हाँ कहने पर राजा शूरवीर उसकी तरफ एक पोटली बढ़ाते हैं जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये लो तुम्हारा मेहनताना। मैं कुछ दिनों बाद अपनी अमानत लेने आऊंगा। ये क्या है? इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। बाकी अगर तुम्हें ये कम लगते हैं तो मैं और बढ़ा देता हूँ। महाराज, मैंने तो अभी तलवार बनाना शुरू भी नहीं किया, तो फिर आप पहले से मेरा मेहनताना क्यों दे रहे हैं? रख लो, ये तुम्हारी मेहनत के हैं।
राजा शूरवीर ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं अपनी पत्नी और पुत्र के लिए खाने पीने का खूब सारा सामान लेकर जाऊंगा। सतराम अब सोने के सिक्के को बेचकर ढेर सारा सामान खरीदता है और अपने घर चला जाता है। ये लो सीता, ये सब तुम दोनों के लिए। अरे पिंकू के बापू, आप इतना सारा सामान ले आए? आपके पास इतना सारा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? सीता के पूछने पर सतराम उसे राजा के बारे में सब कुछ बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप महाराज की तलवार जल्द ही बनाकर उन्हें दे देना, क्योंकि उन्होंने आप पर भरोसा किया है। आप उनका भरोसा टूटने मत देना। हाँ सीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगली सुबह और अपनी दुकान पर पहुंचकर सोचता है, महाराज की तलवार मुझे जल्द से जल्द बनानी होगी। सतराम दिन रात मेहनत करके राजा के लिए एक बहुत अच्छी सी तलवार बना लेता है। मैंने इस तलवार को तो बना लिया है, लेकिन अब पता नहीं महाराज इसे लेने कब आएंगे। अभी सतराम ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके पास बल्लू नाम का एक ग्राहक आता है। क्या तुम लोहार सतराम हो? हाँ, मैं ही सतराम हूँ। मुझे तुमसे एक तलवार चाहिए। क्या तुम अभी मुझे कोई अच्छी सी तलवार दे सकते हो? माफ करना भाई, इस समय मेरे पास एक भी तलवार मौजूद नहीं है और नई तलवार बनाने में मुझे समय लगेगा। अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं आपको कुछ समय में तलवार बनाकर दे दूंगा। अभी सतराम ग्राहक से ये कह ही रहा था कि तभी ग्राहक की नजर उस तलवार पर पड़ती है जो सतराम ने राजा के लिए बनाई थी। सतराम, तुम्हारे पास ये तलवार मौजूद तो है, ये तुम मुझे दे दो, बदले में तुम इसके दुगने पैसे ले लो। नहीं भाई, ये तलवार मैं आपको नहीं दे सकता, ये किसी की अमानत है। भाई मैं कहता हूँ तुम इसकी जितनी चाहे उतनी कीमत मुझसे ले लो, लेकिन ये तलवार मुझे दे दो। अगर आप मुझे इस तलवार के बदले खजाना भी देंगे तब भी मैं आपको ये नहीं दूंगा। ठीक है, रखो अपनी तलवार अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं यहां से। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन राजा शूरवीर अपनी तलवार लेने नहीं आते। लेकिन सतराम के पास ऐसे बहुत से ग्राहक आते जो सतराम से वो तलवार मांगते, मगर सतराम किसी को भी उसे नहीं देता। पता नहीं राजा शूरवीर कब आएंगे, मैं आखिर कब तक उनकी ये अमानत संभाल कर रखूंगा। अभी सतराम अपने मन में ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक बल्लू ग्राहक वहाँ फिर आता है। सतराम, इस तलवार को बनाए हुए तुम्हें कितना समय हो चुका है? इसका मालिक तो अब तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। लेकिन ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? देखो सतराम, अगर इस तलवार के मालिक को आना होता तो कब का आकर इसे ले जाता, लेकिन वो नहीं आया, इसलिए तुम इस तलवार को मुझे दे दो। कुछ भी हो जाए, मैं ये तलवार आपको नहीं दूंगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। बल्लू ग्राहक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उससे वो तलवार हासिल नहीं कर सका। सतराम के हाथों बनाई गई वो तलवार मेरे लिए बहुत जरूरी है, तभी मैं उस पूरे राज्य में अपना खौफ पैदा करके अपना काम कायम कर सकूंगा। आखिर ऐसा क्या है उसके हाथ की बनाई हुई इस तलवार में? सतराम के हाथों में एक अजीब तरह का जादू है। वो जिसके लिए भी तलवार बनाता है
उसे विजय प्राप्त जरूर होती है। नई तलवार बनाने में उसे काफी समय लग जाएगा और मुझे तलवार की जरूरत जल्दी है, इसलिए वो तलवार मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। तो अब मैं क्या करूं? कैसे उस तलवार को उससे हासिल करूं? तुम सतराम के आसपास ही रहो, उसका भरोसा जीतो और फिर मौका पाते ही उसे धोखा देकर तलवार ले आओ। बल्लू ग्राहक काली की बात सुनकर एक बार फिर से सतराम के पास आता है। सतराम, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई गलत था। यह किसी और की अमानत है, इसलिए अब तुम मेरे लिए दूसरी वाली तलवार बना दो। ठीक है, मगर इसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। बल्लू ग्राहक के कहने पर सतराम दूसरी तलवार बनाने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। ये मौका अच्छा है, ये बेवकूफ अपने काम में लगा हुआ है। मैं जल्दी से ये तलवार लेकर अपने मालिक को दे देता हूँ। फिर बल्लू सतराम को धोखा देकर चुपके से राजा की तलवार लेकर भाग जाता है। कुछ देर में सतराम तलवार का नक्शा बनाकर कहता है, भाई ये देखो, तुम्हारी तलवार का नक्शा तैयार हो गया है। अरे वो आदमी कहाँ गया? अभी तो यही था। सतराम बल्लू को अपनी दुकान के आसपास तलाश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो अपनी दुकान पर वापस आता है। तभी उसकी नजर राजा की तलवार की जगह पर पड़ती है। ए भगवान, इसका मतलब वो ग्राहक नहीं, चोर था। मुझे धोखा देकर भाग गया। ए भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या जवाब दूंगा राजा शूरवीर को? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इधर बल्लू ग्राहक तलवार लेकर जंगल में काली के पास पहुंचता है। ये लीजिए मालिक, आपकी तलवार। अब मुझे राजा शूरवीर से जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अब मैं क्या करूं? उस चोर ने मुझे धोखा देकर महाराज की तलवार चोरी कर ली। अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? अभी सतराम दुखी मन से ये सोच ही रहा था कि तभी नदी से इंद्रदेव प्रकट होते हैं। सतराम, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? इंद्रदेव के पूछने पर सतराम उन्हें सारी बात बताता है। सतराम, उस चोर ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक काम करो, तुमने जिस तलवार का आज नक्शा तैयार किया है, अब जल्दी से उसे बनाकर राजा शूरवीर को दे दो। लेकिन इंद्रदेव, वो तलवार तो आम तलवार जैसी है, जबकि मैंने महाराज के लिए एक अलग तरह की तलवार बनाई थी। क्या हुआ इंद्रदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जो तलवार तुमने पहले बनाई थी वो राजा शूरवीर के लिए थी ही नहीं। क्या मतलब? जब तुम छोटे थे और यहाँ खेलने आते थे, तब मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि जब भी तुम तलवार बनाने से पहले मुझे याद करोगे तो तुम्हारी तलवार में ताकत भर जाएगी। क्या सच में? ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, इसलिए जब तुम अपनी तलवार बनाने से पहले मुझे याद करते हो तो तुम्हारी तलवार ताकतवर बन जाती है। लेकिन उस दिन तुमने जो तलवार बनाई थी, उसे बनाने से पहले तुम मुझे याद करना भूल गए थे। इसका मतलब जो तलवार मैंने महाराज के लिए बनाई थी उसमें ताकत नहीं है? नहीं, इसलिए राजा शूरवीर जब तुम्हारे पास आएंगे
तो तुम उन्हें अपनी बनाई हुई दूसरी तलवार दे देना। ठीक है इंद्रदेव। इंद्रदेव की बात मानकर सतराम जल्दी से एक नई तलवार बना लेता है। सतराम, क्या मेरी तलवार बन गई है? जी महाराज, ये लीजिए आपकी तलवार। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सतराम। महाराज, अगर मैं भी आपके साथ आपके दुश्मन के मुकाबले को देखने चलूं, तो क्या आप मुझे ले चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। कल के मुकाबले में तुम भी मेरे साथ चलना। अगले दिन राजा शूरवीर सतराम को भी अपने साथ मुकाबले में ले जाते हैं। फिर एक मैदान में राजा शूरवीर और उनके दुश्मन काली की जंग शुरू हो जाती है। आज मैं तुझे मारकर तेरा राज्य अपना बना लूंगा। तुम अपने इस नापाक मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। इतना कहकर राजा शूरवीर गुस्से से उस पर वार करते हैं, जिससे उसकी तलवार 2 टुकड़ों में बट जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो जादुई तलवार थी, ये टूट कैसे गई? तूने सतराम से धोखे से ये तलवार हासिल की थी, इसलिए देख, तेरा यही अंजाम होगा। इतना कहकर राजा शूरवीर उस काली को मार देते हैं और मुकाबला खत्म हो जाता है। महाराज, आपको कैसे पता चला कि दुश्मन काली ने मुझसे धोखे से वो तलवार हासिल की थी? उस दिन मैंने तुम्हारी और इंद्रदेव की सारी बातें सुन ली थी। फिर मैंने तुम्हें धोखा देने वाले उस बल्लू को सबक सिखाया और आज इस दुष्ट की जान ले ली, ताकि ये किसी और को धोखा या नुकसान न पहुंचा सके।